ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर डिंडोरी से है, जहां डिंडोरी जिले के सहपुरा नगर में एक महिला लगातार बेखौफ होकर उत्पात मचाते हुए बस और कार सहित अन्य वाहनों को पत्थर मारकर शीशे तोड़ने का काम कर रही है। दरअसल महिला पत्थर उठाकर सीधे निशाना लगाकर बस और कार के शीशे तोड़ देती है, जिससे वाहन चालक और मालिक परेशान है। पुलिस में शिकायत होने के बावजूद महिला इत्मीनान से बाजार में घूम घूम कर आतंक मचा रही है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। रतलाम जिले के जावरा में गांव भीमा खेड़ी में बने अंडरब्रिज के पास से यहां पर तेज बारिश के चलते अंडरब्रिज में पानी भर जाने से एक 4 व्हीलर फंस गई और गनीमत रही कि समय रहते ड्राइवर ने गाड़ी से उतरकर अपनी जान बचाई, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं आसपास के ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद गाड़ी को रस्सी के जरिए खींचकर बाहर निकाला। वहीं हर साल की तरह यहां पर अंडरब्रिज में पानी जमा होने की वजह से ग्रामीणों को आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वह ग्रामीण लोगों का कहना है कि हर बार इसकी शिकायत की जाती है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। रुक करेंगे अगली खबर का। रतलाम जिले के जावरा में गांव भीमा खेड़ी में बने अंडरब्रिज के यहां पर तेज बारिश के चलते अंडरब्रिज में पानी भर जाने से एक 4 व्हीलर फंस गई। गनीमत रही कि ड्राइवर ने गाड़ी से उतरकर अपनी जान बचाई, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। अगली खबर इंदौर से, जहां मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने लीवर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे एक किसान को गुरुवार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इस बात की मंजूरी दी कि वह ट्रांसप्लांट के लिए अपनी 17 वर्षीय बेटी से लीवर का हिस्सा दान ले सकता है। इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र में खेती किसानी करने वाले शिवनारायण बाथम, जिनकी उम्र 42 वर्ष है, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि उनकी 17 वर्षीय बेटी उन्हें अपने लीवर का हिस्सा दान करने को तैयार है, इसकी अनुमति दी जाए। लगभग 14 दिन बाद हाईकोर्ट से अनुमति मिल गई। देश की बात में अब रुक करते हैं अगली अहम रिपोर्ट की। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बिहार में टूरिज्म को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं। राज्य में टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने मंत्रालय के अधिकारियों और इन्फ्लुएंसरों के साथ गुरुवार को पटना में मीटिंग की है। ये रिपोर्ट देखिए। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बिहार में टूरिज्म को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं। राज्य में टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने मंत्रालय के अधिकारियों और इन्फ्लुएंसरों के साथ गुरुवार को पटना में मीटिंग की। राज्य सरकार बिहार में टूरिज्म बढ़ाने और सैलानियों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए इन्फ्लुएंसरों की राय समझना चाहती है। हम लोगों ने एक इंटरेक्शन रखा था और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बहुत सारे हमारे यूथ जो डिफरेंट मीडियम में अपनी क्षमता के अनुसार बिहार के बारे में वो दिखाते आ रहे हैं, उनके सुझाव हम लोगों ने एकत्रित किए हैं ताकि हमारा डिपार्टमेंट बेहतर प्लानिंग करके टूरिज्म में बिहार को एक बेहतर डेस्टिनेशन के रूप में एस्टैब्लिश कर सकेगा। बिहार भले ही पर्यटन स्थल के तौर पर बहुत फेमस नहीं है, लेकिन यहाँ बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य और गुप्त वंश से जुड़े कई स्मारक हैं। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार इन्वेस्टरों को कई तरह का प्रोत्साहन दे रही है। इसमें होटलों के लिए 30% तक की नकद सहायता शामिल है। बिहार टूरिज्म अपने आप में मुकम्मल है। अगर आप हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, अगर आप कल्चर को जानना चाहते हैं, हेरिटेज को जानना चाहते हैं, रिलीजियन को जानना चाहते हैं, और अब तो इसमें एक मुख्य आयाम इको टूरिज्म भी जुड़ चुका है, चाहे हमारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो या हमारी साउथ बिहार की पहाड़ियाँ हो। मुझे लगता है कि ये अपने आप में कंप्लीट डेस्टिनेशन है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बिहार सरकार की इस पहल से उत्साहित हैं। उन्होंने राज्य से जुड़ी कई रोचक जानकारियां शेयर की। बिहार इज बियॉन्ड राजगीर, नालंदा, बोध गया एंड सो मेनी अदर प्लेसेस। आज भी जो वीडियो अनवील हुआ अबाउट मिथिला,
मिथिला में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे लोगों को नहीं पता होगा कि मिथिला में रेड फोर्ट भी है, जो दिल्ली के लाल किला से 11 फीट ऊंचा है। लोगों को नहीं पता होगा कि राजनगर एक प्लांट सिटी हुआ करता था, 1894 के दौरान शुरू हुआ। यूजफुल कॉन्वर्सेशन हुआ, क्योंकि हम जब भी बिहार के बारे में सोचते हैं तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह नहीं, ऑफ कोर्स बोध गया है, नालंदा है, बट इट्स नॉट द फर्स्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन दैट इंडियंस एंड पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड थिंक अबाउट। मगर आज वो चेंज करने का कॉन्वर्सेशन हुआ कि हम कैसे बदलें। हाल ही में बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट ने राज्य में सैलानियों और इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए देश के कई हिस्सों में रोड शो भी किया। और देश की बात की खबरों में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, ये अहम खबर के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। अयोध्या से अहम खबर, रामपथ के निर्माण में लापरवाही का मामला, ये इस वक्त की अहम खबर। के न्यूज की बड़ी खबर का बड़ा असर हुआ। पीडब्ल्यूडी विभाग के 3 इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की बात सामने आई है। प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी ने 3 इंजीनियरों को निलंबित किया है। अधिशासी अभियंता समेत 3 इंजीनियर निलंबित किए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, अधिशासी अभियंता ध्रुव अग्रवाल निलंबित किए गए हैं। एई अनुज और जेई को भी निलंबित किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, के न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, इस घोर लापरवाही को दिखाया था कि किस तरीके से रामपथ के निर्माण में बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया है, जिसके बाद अब प्रशासन ने यह कार्रवाई शुरू की है। रामपथ के निर्माण में लापरवाही का यह मामला। अब रुक करते हैं अगली खबर का, पीलीभीत से अगली खबर, जहां पुलिस की प्रताड़ना से आत्महत्या का आरोप लगा है। युवक की मौत पर परिजनों ने पुलिस पर लगाया आरोप। परिजनों ने युवक को अस्पताल में कराया था भर्ती। डॉक्टरों ने युवक को किया मृत घोषित। आपको बता दें, युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित किया है। आपको बता दें, घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम की स्थिति बन गई। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो पुलिस की प्रताड़ना से आत्महत्या का आरोप लगा है। युवक की मौत पर परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो पीलीभीत से अहम खबर, पुलिस की प्रताड़ना से आत्महत्या का आरोप परिजनों ने लगाया है। युवक की मौत पर परिजनों ने पुलिस पर यह गंभीर आरोप लगाया है कि पुलिस की प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या की गई है। परिजनों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं मौत से परिवार में कोहराम मच गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सपा प्रवक्ता मनोज सिंह काका का बयान सामने आया है। आपको बता दें, नीट परीक्षा को लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। परीक्षा में धांधली के लिए सरकार जिम्मेदार है। साथ ही उन्होंने कहा कि परीक्षा नौनिहालों की नहीं, धरती के भगवान की है। 24 लाख छात्र और उनके परिवार से जुड़ा ये मामला है। भाजपा और आरएसएस का है एनटीए चेयरमैन प्रदीप जोशी। तो मनोज काका के द्वारा ये आरोप लगाए गए। दर्जन भर परीक्षाओं का पेपर हुआ लीक। सरकार को पेपर करवाएगी, उसका परिणाम नहीं आएगा। सरकार जो भी पेपर करवाएगी उसका परिणाम नहीं आएगा। सुभाषपा विधायक, आपको बता दें, बेदीराम पर उन्होंने निशाना साधा कि एनडीए के विधायक है बेदीराम। तो मनोज काका के द्वारा ये आरोप लगाए गए। तमाम घोटालों में शामिल है सुभाषपा का विधायक। संविधान से चलेगा, संगोल से तो चलेगा नहीं। इस देश ने जो कई सौ सालों की जो दास्ता थी, उससे यूं ही एक दिन में नहीं पा गया। आरएसएस के दफ्तर से नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी के माफीनामे वाले वीर बनने वालों से नहीं मिला। पूज्य गांधी से लेके, भगत सिंह से लेके, अशफाक साहब से लेकर के और हजारों लाखों लोगों ने जब कुर्बानियां दी, बलिदान दिया, तब ये आज़ादी मिली और तब संविधान मिला। तो संविधान के हिसाब से हमारी व्यवस्था चलेगी। और संविधान की जो प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना रहे हैं। अगली हम खबर बहराइच से है, जहां नाबालिग से रेप मामले में डीएम ने संज्ञान लिया। आपको बता दें, डीएम दफ्तर में पीड़िता की मां ने सुनाई हैवानियत की दास्तां। गांव के युवक द्वारा मासूम के साथ रेप करने की बात कही। पयागपुर पुलिस द्वारा मामले में कार्रवाई न करने का आरोप लगा है।
डीएम मोनिका ने मेडिकल कराकर जांच के निर्देश दिए हैं। तो फयागपुर पुलिस द्वारा मामले में कार्रवाई न करने का आरोप लगा है। डीएम मोनिका ने मेडिकल कराकर जांच के निर्देश दिए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर ललितपुर से है, जहां ताल बेहट के खड़ी गांव में अपहरण का एक मामला जो फर्जी निकला है। गांव में कमलेश नाम की एक महिला द्वारा थाने में शिकायत दी गई थी कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके पति का अहमदाबाद से अपहरण कर लिया गया है और 30 लाख रुपए की मांग की गई है। और मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं होने पर डीएम कार्यालय परिसर में पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया गया था। इस कारण प्रशासन एवं पुलिस इस मामले को उजागर करने के लिए सक्रिय हो गई थी और आज पुलिस अधीक्षक द्वारा इसका खुलासा कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक महिला के पति मनोज द्वारा 2018 में प्रकृति रक्षक निधि लिमिटेड नामक एक चिट फंड कंपनी समिति खोल रखी थी, जिसमें लोगों के करोड़ों रुपए जमा किए गए थे। उन्हीं रुपयों को लेकर ये अपने परिवार सहित इंदौर में छिपकर रहने लगा था और अपनी पत्नी के नाम एक जमीन खरीदी गई थी। इसलिए पत्नी से 30 लाख रुपए लेने के षड्यंत्र में दोस्तों के साथ अपहरण की साजिश रच ली थी। पुलिस ने षड्यंत्र का खुलासा कर चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, ये स्वयं का जो किडनैपिंग की एक आपराधिक षड्यंत्र रचने का जो एक 4 लोगों के द्वारा षड्यंत्र रचा गया था, उन्हीं लोगों को आज जो है अरेस्ट किया गया है और उनको अरेस्ट करके आज जेल भेजा जा रहा है। इसमें मामला ये था कि एक महिला के द्वारा सूचना दी गई थी कि उसका पति जो है उनको कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और उनसे फिरौती के रूप में 30 लाख रुपए की जो है रकम मांगी गई है। इसके बाद जो है जब उनके द्वारा इस घटनास्थल को जो है अहमदाबाद जो है बताया गया था कि अहमदाबाद से जो है उनका पति जो है किडनैप किया गया है। उसकी जब उसकी विवेचना और एफआईआर दर्ज करने के बाद उसकी विवेचना जब शुरू की गई, उसमें ये पता चला कि ये जो व्यक्ति जो मनोज है, जिनकी पत्नी के द्वारा मुकदमा लिखवाया गया था। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुरादाबाद में युवती को अगवा करने की कोशिश में मां बाप और भाई पर गोली चलाने वाले आरोपियों के घर पर पुलिस प्रशासन का बुलडोजर चला है। आपको बता दें, कल मुंडा पांडे थाना इलाके के शिवपुरी में फायरिंग की घटना हुई थी। 3 माह पहले संभल जनपद से शादीशुदा युवती को लेकर आरोपी युवक फरार हो गया था। पुलिस ने युवती को बरामद कर लिया था। तब से युवती मुरादाबाद जनपद में अपने मायके में रह रही थी। कल युवक और उसके परिवार वालों ने युवती को अगवा करने की कोशिश करते हुए परिवार पर हमला बोला था। आरोपी नन्हे, आले हसन और सुलेमान के घर आज प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। पूरा मामला मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना इलाके के शिवपुरी गांव का है। देखिए, 26/27 की रात्रि को एक सूचना मिली थी जिसमें कि एक परिवारजनों के ऊपर फायरिंग की सूचना थी। पुलिस के द्वारा, सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा घटनास्थल पर जाया गया, निरीक्षण किया गया। इसके संबंध में एक अपहरण के प्रयास का प्लस 307 का इसमें मुकदमा लिखा गया। 3 परिवारजनों को फायर आर्म इंजरी सस्टेन किया। इसके संबंध में कठोरतम कार्रवाई के लिए इसमें 5 टीमों का गठन किया गया है। जो मुख्य अभियुक्त है उस पर 25,000 रुपए का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया है। और इसमें क्राइम की गंभीरता को देखते हुए न सिर्फ पीड़ित के विरुद्ध क्राइम है बल्कि ये स्टेट के विरुद्ध भी क्राइम है। और इसमें जो दूसरे हमारी एजेंसीज हैं वो सभी भी इसमें गहनता से देख रही हैं। इसी के क्रम में राजस्व विभाग के साथ मिलकर जो उनके द्वारा भूमि का अतिक्रमण किया गया था। अब रुक रही अगली खबर का बांधा के पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय के खेल मैदान में लगी प्रदर्शनी को हटाने के लिए महाविद्यालय के लगभग आधा सैकड़ा छात्रों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और जिला अधिकारी बांदा से मिलने की बात कही। काफी समय बाद अपने कार्यालय पहुंचे जिला अधिकारी नागेंद्र प्रताप ने छात्र नेताओं से मिलकर उनकी बात सुनकर जांच कराने की बात कही। देखिए, जो है महाविद्यालय में प्रदर्शनी लगी हुई है, छात्र विरोध कर रहे हैं और हम भी यहाँ से कह रहे हैं मतलब कि प्रदर्शनी हटाई जाए
महाविद्यालय में प्रदर्शनी न लगाई जाए। कोई शुल्क नहीं लिया गया है महाविद्यालय के द्वारा और ये प्रदर्शनी लगाई गई है। इसकी समयावधि भी समाप्त हो गई है और अब इनको तत्काल प्रभाव से प्रदर्शनी को हटा देना चाहिए। और हम लोग अपने महाविद्यालय को के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पंडित जैन पीजी कॉलेज में वर्तमान समय में महाविद्यालय के अनुमति और सलाह के बिना वहाँ पे खुलेआम गैर कानूनी तरीके से सारे नियम कानूनों को ताक में रख के मेला प्रदर्शनी को अनुमति दी गई है। मेला प्रदर्शनी धड़ल्ले से चलाई जा रही है। बात करते हैं अगली अहम खबर के। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी एवं विजेता व यूपीटीटी एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव पाठक व एवं अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस स्वर्ण पदक विजेता व महिला आयोग की अध्यक्ष गीता टंडन कपूर 6 जुलाई से 14 जुलाई तक रोम में होने वाली वर्ल्ड मास्टर टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत की ओर से इस प्रतियोगिता में भाग लेंगी। यह अपने आप में बड़ी बात है। आपको बता दें कि संजीव पाठक ने यूपी टेबल टेनिस को एक नया आयाम दिया है और यहाँ के युवाओं को प्रशिक्षित किया है तथा उन्हें नई दिशा प्रदान की है। तो वहीं गीता टंडन कपूर ने देश के लिए कई स्वर्ण पदक जीते हैं। अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए खेल जगत में उन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए कानपुर शहर, प्रदेश एवं देश का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि गीता टंडन कपूर आयकर विभाग में अधिकारी हैं। उन्होंने समाज के लिए खासकर महिलाओं एवं गरीब बच्चों की सहायता की है तथा उन्हें स्वावलंबी बनाने में अपनी अहम भूमिका भी निभाई है। रोम में 6 जुलाई से 14 जुलाई को आयोजित होगी। इसके लिए मैं और गीता हम लोग रोम जा रहे हैं और भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये हम लोग के लिए बड़े गर्व की बात है कि उस प्रतियोगिता के टाइटल स्पॉन्सर हम लोग के बाल सखा विवेक कोहली जी हैं, जो स्टैग ग्लोबल के ओनर भी हैं। वही इस प्रतियोगिता को स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये भारतवर्ष और हम लोग के लिए बड़े गर्व की बात है। जो मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया, आज हमारा मेक इन इंडिया का पूरे विश्व में नाम हो रहा है। स्टैग ग्लोबल की जो टीटी टेबल्स है वही उसी टीटी टेबल से ही पूरी प्रतियोगिता आयोजित भी होगी। रोम में हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप है 6 से 14 जुलाई वहाँ के एग्जीबिशन सेंटर में। और बड़े गौरव की बात है, हमारे खुद के प्रेसिडेंट संजीव पाठक जी और मैं दोनों ही बचपन के साथी हैं, साथ साथ खेले बड़े हुए। और आज एक वेटरन चैंपियनशिप में हम दोनों ही पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। मैं इसमें 50 प्लस में 50 प्लस टू 55 एक इवेंट होता है, उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। इसमें 3 इवेंट होते हैं। अब रुक करते हैं अगली अहम रिपोर्ट की। यूपी समेत पूरे भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू होने वाले हैं। 1 जुलाई से पूरे देश में 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो जाएंगे। नए कानून में ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जो न्याय की अवधारणा को मजबूत करते हैं। नए कानून को लेकर यूपी पुलिस ने भी अपनी पूरी तैयारियां मजबूती से कर ली है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत में नया कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएगा और अब आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहलाएगा। देश में नए कानूनी बदलाव को लेकर आज लखनऊ के पुलिस मुख्यालय में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों के माध्यम से नए कानून के बारे में बताया गया। सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार को बुलाया गया, जिसमें डीजी ट्रेनिंग तिलोत्तमा वर्मा, एडीजी ट्रेनिंग हेडक्वार्टर सुनील कुमार गुप्ता व पीडी पालसन, एडीजी प्रोसिक्यूशन दीपेश जुनेजा, एडीजी टेक्निकल नवीन अरोड़ा, एडीजी पीआईबी विजय कुमार समेत कई अफसर मौजूद रहे। सेमिनार में दीप प्रज्वलन के बाद प्रशांत कुमार ने बताया कि नए कानून की ट्रेनिंग हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कानून लागू होने में महज 3 दिन ही बाकी है। उन्होंने बताया कि जेल विभाग, आईपीएस, पीपीएस, इंस्पेक्टर्स की 100% ट्रेनिंग कराई जा चुकी है। सिपाही व हेड कांस्टेबल की ट्रेनिंग जल्द से जल्द कराना हमारी जिम्मेदारी है और 1 तारीख से पहले उसे पूरा कराएंगे। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि पुराने दर्ज हुए मुकदमे वैसे ही चलते रहेंगे। जिनकी धारा पुरानी लगी है, ये मात्र सिर्फ 1 तारीख से दर्ज होने वाले नए कानूनों पर अप्लाई होगा।
ब्रिटिश कालीन जो हमारे तीनों लॉ थे, उनकी जगह जो नए कानून पार्लियामेंट ने पास किए, जिनको अब हम लोग भारतीय न्याय संहिता, जो कि आईपीसी का काउंटर पार्ट है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी का पार्ट है, काउंटर पार्ट है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट का काउंटर पार्ट है, उसको पास किया है। तैयारियां जोर शोर से चल रही है। डिस्क्रिशन को कम करना, चाहे वो आईओ का हो या किसी भी इस पूरे चेन में जुड़े हुए व्यक्ति का हो, उसको कम करना, किसी भी स्थिति में वादी का उत्पीड़न न हो तथा कोई भी निर्दोष व्यक्ति को दंड ना मिले, इसके लिए अधिक से अधिक तकनीक का उपयोग किया जाए। डीजे ट्रेनिंग तिलोत्तमा वर्मा ने बताया कि यूपी में पुलिस कर्मियों को नए कानून की ट्रेनिंग देने के लिए उन्होंने 600 मास्टर ट्रेनर बुलाए थे। उन्होंने बताया कि अब तक 424 आईपीएस अफसर, 1000 पीपीएस अफसर, 5011 इंस्पेक्टर, 8641 सब इंस्पेक्टर और 7532 थाने के स्टाफ को अब तक ट्रेनिंग करा चुके हैं। उन्होंने बताया कि छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का अवसर मिलेगा, जो कि पहली बार सजा के रूप में प्रावधान में आया है, और 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का प्रावधान है। सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता, जिसने आईपीसी का स्थान लिया है, भारतीय न्याय संहिता 2023, उसमें जो नई अवधारणाएं हैं उसका समावेश करते हुए जो मुख्य परिवर्तन किए गए हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले, जैसा कि आपको बताया कि दंड के रूप में अब सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस, उसको भी शामिल किया गया है, जो कि हमारे यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि जो छोटे अपराध होंगे, जो बहुत माइन्यूट से छोटे छोटे अपराध होते हैं, उनको बहुत लंबा प्रक्रियाओं में, जटिलताओं में उलझाने के बजाय उसमें मैजिस्ट्रेट्स में पावर होगी, जजेस को एंड कोर्ट्स को, कि वो कम्युनिटी सर्विस का छोटा दंड देके और उसको डिस्पोजल कर दें। बता दें कि नए कानूनों में ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जो न्याय की अवधारणा को मजबूत करते हैं। समयबद्ध न्याय के लिए पुलिस व कोर्ट के लिए सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। अंग्रेजों के बनाए कानून खत्म हुए तो पहली बार छोटे अपराधों में सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान किया गया। के न्यूज इंडिया के लिए लखनऊ से शिवा शर्मा की रिपोर्ट। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मंगलौर विधानसभा में चल रहे उपचुनाव को लेकर पुलिस सुरक्षा में मुस्तैद है। तो मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो, इसके लिए पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया है। जबकि सर्वविदित है कि बंगलौर में जो इलेक्शन विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसी के संदर्भ में ये डोमिनेशन की कार्रवाई हमारे द्वारा एसएसबी के साथ की गई है और इसमें सभी को हिदायत दी गई है कि जो शांतिपूर्ण माहौल है वो बना रहे, कोई अफवाह ना फैलाए और कोई चुनाव में गड़बड़ी करने की, हिंसा फैलाने की कोशिश ना करे। फिर ये खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भाजपा सरकार पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण देने का आरोप लगा, इस्तीफे की भी मांग की गई है। आपको बता दें कि रुद्रपुर से एक खबर है, प्रदेश में बढ़ते अपराधों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीडी चौक पर विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की। प्रदेश स्तरीय विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत जिलाध्यक्ष हिमांशु गावा की अगुवाई में तमाम कार्यकर्ता डीडी चौक पर एकत्र हुए। कि पूरे प्रदेश की व्यवस्था
से उतर चुकी है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। महिलाओं का उत्पीड़न भाजपा के नेताओं के सर चढ़ के बोल रहा है। इतनी हवस बढ़ चुकी है कि ये लोग कुछ नहीं देख रहे हैं। देवभूमि को कलंकित करने में भाजपा के नेताओं ने जो हाल किया है महिलाओं के उत्पीड़न में, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, अर्पिता आर्या कांड हो, और कई महिलाएं हैं, पिंकी हत्याकांड है, बहुत सारे प्रदेश के अंदर जो महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, जो भाजपा नेताओं की हवस का शिकार बनी है, उन महिलाओं को उनके घरों से पूछ के देखिए। आज प्रदेश में देवभूमि को कलंकित करने का काम किया है। देखो, हमारे जो देवभूमि उत्तराखंड कहते हैं, इसको कलंकित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कर रही है। इनकी सरकार को 2 साल हो गए और आप बलात्कार की आप लिस्ट देखो, पूरी फेयर लिस्ट मेरे पास है। अंकिता भंडारी हत्याकांड आज तक खुलासा नहीं हुआ, हेमा नेगी हत्याकांड, पिंकी हत्याकांड, मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार, अभी ताजा हरिद्वार में भादराबाद में 13 साल की मासूम के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या। ज़्यादातर सरकार में जो लोग हैं वो इसके पीछे शामिल हैं, लेकिन सरकार चुपचाप बैठी है और देख रही है। यही सरकार कहती थी कि लड़की को पढ़ाओ, लड़की को बचाओ, और आज इनका ये असली चेहरा जनता के सामने आ गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नए कानून की लोगों को जानकारी देने के लिए डोईवाला पुलिस ने जागरूकता रैली निकाली है। देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। डोईवाला कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया है। पुलिस अधिकारियों और कर्मियों ने लोगों को 3 नए कानून की जानकारी दी। वहीं पुलिस कर्मियों ने बताया कि देश में लागू हो रहे 3 नए कानूनों का मकसद लोगों को समय से न्याय दिलाना है। कानून है और नए कानून और इससे जो है बहुत अच्छा फायदा लोगों को बताया जा रहा है। नए कानून के संबंध में समस्त लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो 1 जुलाई से कानून काम करने वाले हैं आप। तो आज ये जन जागरूक रैली उसी ये हमारे थाने के द्वारा समस्त जनपद में जन जागरूकता न्याय ज़्यादा है, पुराने कानून से नया कानून बेटर है। तो आज ये जन जागरूक रैली किस लिए है? लोगों को बताने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए रैली की जा रही है। तो 1 जुलाई से नया कानून लागू हो रहा है। हाँ, नया कानून न्याय के हित में है, पुराना कानून से बेहतर है। तो आप लोगों को बताने वाले हैं कि नया कानून जो है फायदेमंद है। रुक रही अगली खबर का। एमडीडीए द्वारा राजधानी देहरादून में मलिन बस्तियों पर बुलडोजर चलाए जाने पर मलिन बस्ती निवासी लगातार सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं इस बात पर भाजपा से धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा कि इस अभियान को मलिन बस्तियों के विरोध में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि एनजीटी के कारण हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उसके अनुसार लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई चल रही है और इसकी बाकायदा जाँच पड़ताल हुई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सरकार पर सवाल खड़े करते नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर एनजीटी की बात की जाए तो कई अमीर लोगों के रिजॉर्ट बने हुए हैं, उन्हें क्यों नहीं तोड़ा गया है, बल्कि गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। देखिए, मैंने पहले एक बात कही है कि इस अभियान को मलिन बस्तियों के विरोध में अभियान नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये जनरल कोई अतिक्रमण हटाओ का अभियान नहीं चल रहा है, बस्तियों पर नहीं चल रहा है। ये एनजीटी के कारण जो हाईकोर्ट ने आदेश किए हैं उन लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई चल रही है और इसकी बाकायदा जांच पड़ताल हुई है। अभी काठबंगला क्षेत्र में गब्बर सिंह बस्ती में भी इसी प्रकार की कार्रवाई चल रही थी। एक महिला की मौत भी दुर्भाग्यपूर्ण रही वहाँ पर हुई है और उसके बाद मैं देख रहा था कि वहाँ पर दोबारा से फिर जांच हो रही है। हम लोग ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि 16 से पहले के जो लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई न हो। देखिए, ये कैसे बसासत हुई? क्या तब प्रशासन को चेतना नहीं चाहिए था? और जहाँ तक एनजीटी इत्यादि की बात करते हैं तो पुलिस का इतना बड़ा जो ऑफिसर्स कॉलोनी बनी है स्पना नदी में, वो कैसे बन गई? विधानसभा कैसे बन गई? अनेकों अमीर लोगों के रिजॉर्ट बने हुए हैं जिसमें अतिक्रमण भी है और चीज़ें भी हैं, उनके रिजॉर्ट में तोड़ डाले, गरीबों को बेघर किया जा रहा है। और कई तो ऐसे हैं जो ठीक ठाक हैं, जिनके पास 14 के 15 के भी कागजात हैं, लेकिन उनके घरों में भी किसी नेता के कहने पर डोजर चलाया जा रहा है। एक पार्षद है जिनकी संपत्ति में इस तरीके का कार्रवाई एक नेता के कहने पे की गई है, तो निश्चित ही ये दुखद है। कांग्रेस ने हमेशा लोगों को बसाने का काम किया। अच्छा होता कि सरकार जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके रहने की कहीं पहले व्यवस्था करती, उसके बाद खाली कराती। तो देश के बात में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जनता के मुद्दे, जनता की बात, सरकार का रवैया, जनता की पुकार। इत की बात ना उत की बात, हम करेंगे जनहित की बात। के न्यूज रखता है सबसे सरोकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।